Today's topic is HCF and LCM. Okay, what is HCF? देखो एक सिंपल सी बात समझना, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, डिवाइजर एंड मल्टीपल. यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, डिवाइजर और मल्टीपल? फैक्टर क्या है एंड डिवाइजर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? अच्छा, if we divide 21 by 5 then 5 is what? Divisor. If we divide 21 by 7 then 7 is what? It is divisor as well as factor. देखो, every number, any number which divides something is divisor, and if it divides it's completely leaves remainder 0 then it is factor. जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें एचसीएफ में जीसीडी भी एक ही कॉमन टर्म होती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो इन दिस टॉपिक वील एज्यूम बोथ टर्म्स एज सेम. फैक्टर भी वही है और डिवाइजर भी वही है. अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? जो उसके टेबल में आता है 7 3 21, है ना. देखो ये मल्टीपल हो गया इस केस में. मल्टीपल ऑफ व्हाट? 7. एंड 7 इज फैक्टर, अगेन 7 इज डिवाइजर. तो फैक्टर, मल्टीपल एंड डिवाइजर इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अगर मैं बात करता हूं 16 एंड 20, देखो 2 डिवाइड दिस, 2 डिवाइड दिस, 4 डिवाइड दिस, 4 डिवाइड दिस. तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. The divisor which is maximum and leaves remainder 0 when divides the given number. ये होता है HCF, also known as GCD. Okay, समझ में? What is HCF? Now calculate HCF of these two number 420 and 1728. करके दिखाओ. देखो यार, नंबर 1 मेथड, this is known as long division method. In this method we will divide greater number by smaller number. 1728 को हम 420 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा ना, है ना. 201. नाउ 102 को आप डिवाइड करो, फिर अब देखो ये रिमाइंडर बचा है, अब आप 102 से 420 डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स. 12 बचा. अब इस 12 से 102 डिवाइड करेंगे, 8 जा 96, बचा कितना? 6. अब इस 6 से 12 करेंगे, 12 6 2 जा 12. द लास्ट डिवाइजर फॉर विच रिमाइंडर इज 0 इज नोन एज एचसीएफ. अरे समझे बात? लास्ट डिवाइजर जिससे कि रिमाइंडर 0 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ. ये तो क्या मेथड जो क्लास 3rd 4th में आपने सीखा है. एसएससी में ये मेथड नहीं चलता है. लेकिन अब मेरे पास 3 नंबर हैं, 210, 495 एंड 980. इसका एचसीएफ निकालना तो तरीका क्या होगा? इन दोनों का निकालो यूजिंग दिस मेथड, फिर इससे जो नंबर आया एचसीएफ उससे और इसका निकालो, उनसे जो नंबर आया वो आपका आंसर होगा एचसीएफ. ओके, देखो अब जो तरीके आपको सीखने हैं टोटल, देखो अब इस तरह से कभी नहीं करना है, इनके कुछ शॉर्टकट होते हैं. क्या इसका एचसीएफ निकला? क्या एचसीएफ आया? देखो 210, 495, 980, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. 15, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है. आंसर सी होगा खाली. हाँ, मैं वही बताना है, अब आगे बढ़ूंगा इस चीज को. हम यही तो सीखना है आप लोगों को. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर मेथड. मैंने आपको टोटल 5 मेथड बताऊंगा एचसीएफ निकालने के. सबसे आखिरी मेथड, अब हम क्या करते हैं, 1680 है और 3600 है, आप उसके फैक्टर कर लो. तो फैक्टर कैसे होंगे? 1680, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 4 जा 2, ठीक है भाई, 42, 2 21, 2 105, 3 35, 5 7, राइट. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार? 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है.
36। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये होता है 9 इंटू 4 और ये होता है कितना 25 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। अच्छा 5 और 3 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। अब जब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है ना। देन वी हैव 3 सिंगल हेयर 2 हेयर, तो हम सिंगल लिखेंगे। जब हम फैक्टर मेथड की बात करें सिंगल जो भी कॉमन हो वो कॉमन करके लिख देंगे। एंड फाइनली वी हैव 1 5 हेयर 1 5 देयर, ये 5 है। तो अब ये आपका क्या हो गया HCF 16 5 जा। सबसे पहले देखो हमेशा ध्यान रखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं आसान करने के लिए। 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 240, राइट। इसका HCF कितना हो गया 240। अब आप चाहो तो इसका HCF निकाल लो इसी तरीके से। आई बात समझ में भाई? 2 2 4 बार था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये सब करना नहीं आता, ये क्लास 6 का मेथड है। अब बताऊंगा 10वीं का, फिर बताऊंगा 15वीं का, फिर 17वीं का, SSC लेवल 17वीं का हो गया तुम लोग SSC लेवल पर। अरे समझे? ये दो तो बेसिक आपको आने चाहिए। अब जो काम का वो समझो क्या है काम का। नोट हो गया ये? देखो अब हम क्या करेंगे 750 को लिखेंगे। देखो ऐसे 750 होगा 25 इंटू 3 इंटू 10, ये तो होगा 75। 25 3 जा और 10 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 5, तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 3 टाइम्स, राइट। तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ 6300। देखो मैं कैसे करूंगा, 63 को हम लिखेंगे क्या 7 इंटू 9 एंड दिस इज 4 इंटू 25। ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए नंबर्स को। देखो 4 है 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 7। अच्छा अगला बचता है 18900। 189 क्या होता है? हाँ 2 1 इंटू 9 और 2 0 है तो ये हो गया 4 इंटू 25। अब देखो यहां से 4 तो हो गया 2 2 बार, राइट। यहां पर 3 2 बार है, एक 3 यहां पर भी है, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम, राइट। अब इसका निकालना है मुझको HCF। देखो यार 3 में क्या करेंगे, ये सिंगल कॉमन है सब में, एक बार 2 लिख दिया। फिर देखो यहां पर 2 तो है लेकिन यहां 2 नहीं है, अब 2 नहीं आएगा। एक 3 यहां पे कॉमन था, देख रहे हो। फिर 5 देखो एक सिंगल 5 यहां पर है, ये 5, बस आपका ये क्या हो गया HCF। और कुछ कॉमन दिख रहा है, एक 5 और कॉमन है ना। कितना आंसर हो गया 150। ओके अब बताता हूं इसका शॉर्टकट। ये तरीके हो गए बेसिक, सबको समझ में आई बात? नोट हो गया? अब गया वो नहीं आ सकता। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट रूल लिखो, HCF इज, लिख लो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इज द HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट इन द नंबर। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट प्राइम फैक्टर और थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ लिखी हुई है, मैं जो सही बोल रहा लिखो, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम or any variable present in the numbers. HCF is the product of lowest power of any prime or variable present in the number. अब ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है। जब मैंने बोला HCF of 60, ध्यान देना कैसे मैं करता हूं, इतना फास्ट होना पड़ेगा। दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 5 एंड दिस इज 72 8 इंटू 9। मैंने लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम, ये बताया मैंने आपको। तो देखो यहां पर 2 की पावर कितनी है 2 और यहां पर कितनी है, तो 2 की पावर 2 आएगी।
लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम। सब नंबर चाहे 4 नंबर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने नंबर दिए हो आप ढूंढो 2 की पावर कौन सी है। अच्छा 3 की पावर 1 यहां पर है, यहां पर कितनी है 2, तो 3 की पावर 1 आएगी। यहां पर 5 की पावर 1 है, यहां पर 5 की पावर है 0, समझे भाई, लोएस्ट पावर आएगी। तो आंसर कितना हो गया 12। अरे समझे, बोलो। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा होता 3x² yz एंड 6xyz स्क्वायर, इसका HCF देखो मैंने बताया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल और प्राइम। तो देखो 3 की पावर 1 यहां पे 3 की पावर 1 3 आ गया, 2 की पावर यहां पर 1 यहां पे 0 2 नहीं आएगा, x की पावर 2 यहां पर 1 यहां पर x आ गया, अरे समझे, y की पावर 1 यहां पर 1 यहां पर, और z की पावर 1 यहां पर 1 यहां पर। आंसर इज दिस, समझे। अच्छा अब देखो 30 42 270, ध्यान समझना, 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 है, 42 में 2 इंटू 3 इंटू क्या है 7, और 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। भाई 27 इंटू 10 कर लो, 27 3 को 3 बार गुणा करने से मिलता है। अब देखो यार 3 3 3 एक बार, भाई लोएस्ट पावर 3 की, यहां पर 2 की 1 पावर है, 2 की 1 पावर, 2 की 1 पावर। अच्छा 5 यहां पर है लेकिन इसमें नहीं है, आंसर इज 6, सी ऑप्शन। क्लियर। अब मैं और तेज करा रहा हूं, बैक पा रहा हूं क्वेश्चन पर। देखो अब जो मैंने आपको बैठे बताया था उसको कैसे मैं और शॉर्ट में लगाता हूं, पहले क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं। ये जो मैंने बताया था ये प्रोडक्ट ऑफ, देखो यार अब आपको जल्दी जल्दी समझना होगा कैसे क्वेश्चन किए जाने हैं। लॉन्ग डिवीजन कुछ काम नहीं आता, 420 है ना, 10 को आप कर लो 2 इंटू 5, और 42 में एक 2 और आएगा है ना, और 3 और 7। अब हम देखेंगे कि यार इसमें 4 आ रहा है क्या, नहीं है 4, ध्यान समझना जो मैं करने जा रहा हूं। अब और शॉर्ट करना है आपको, देखो यहां पर 4 मिल गया ना, 20 में 4 तो है, इसमें 4 है नहीं है, लेकिन 2 तो है ना, तो इसका मतलब आंसर में 2 जरूर होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे बात। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 आएगी 1, मतलब 1 2 तो आना ही आना है। मैंने क्या बताया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम प्रेजेंट इन द नंबर, मतलब 2 आना ही आना है। और 2 केवल 1 में दिख रहा है, ए में 4 है, 2 की पावर 2 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 में 2 है 1 में 4 है, मिनिमम पावर 2 मिल गई मुझको, तो 2 आना ही आना है। इसका मतलब आंसर केवल पॉसिबल क्या है 6, समझे। एग्जाम हाँ देखो मैंने क्या बोला, 420 782 करना है। देखो ये है 2 इंटू 3 इंटू 7 42, और ये है 2 इंटू 5 10। अच्छा ये हो गया 2 दूनी 2 की पावर 2 हो गया। मैंने क्या बताया था, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट, यहां पर 4 आ गया ना। अब दिमाग लगाओ कि क्या 4 इसमें आ रहा है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट। 82 में 4 नहीं आएगा, लेकिन आखिरी में 2 है तो 2 तो जरूर आएगा। इसका मतलब यहां पे 2 की 1 पावर होगी, अरे समझे, और 2 की 1 पावर यहां, 2 की 2 पावर यहां पर, तो इसका मतलब आंसर में 2 की 1 पावर आएगी, और 1 आएगी जरूर। तो केवल ऑप्शन पॉसिबल कौन सा है, सी, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 2 बार है, अरे समझे। अच्छा अब इसी अप्रोच को देखो यहां कैसे देखेंगे, ध्यान देना। देखो यहां पर 10 है, अब मैं क्या सोच रहा हूं ये समझना, यहां पर 95 है, अगर यहां पर 10 है तो 2 गुणा 5 तो होगा ही कम से कम, इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं हो सकते। अरे बोलो, अगर यहां पर 10 है इसका मतलब इसमें भी 2 होना चाहिए, 2 इसमें नहीं है, मतलब कि हमारा इसका HCF इवन नहीं हो सकता है। अरे समझे, ये पूरा टॉपिक ऑप्शन बेस्ड चलेगा, बस आपको तरीका आना चाहिए। अच्छा अब देखो 15 में 3 है, तो देखो सब में 3 होना चाहिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो, बचा सी। अरे समझे क्या सोच रहा हूं मैं। आओ इस पर देखो यार, 1 0 है, यहां पे 2 0 हैं, तो कम से कम कितने 0 आएंगे, 1 0, ये नहीं हो सकता, अरे बोलो, है ना। अच्छा 68 क्या 8 से कटता है, कटता है, 600 भी 8 से कटता है ना, इसका मतलब आंसर में 8 होगा। क्या ये 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बोलो। अच्छा 148 से नहीं जा रहा, आंसर क्या हुआ
जल्दी ढूंढ लो, क्या ढूंढ सकते हो, आपको क्या चाहिए। अगर दोनों में 8 है तो मिनिमम पावर 8 आएगा ही आएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताओ। जिस दिन आपने पेन चलाना बंद कर दिया एचसीएफ एलसीएम में, तब आप टॉपिक पढ़ के आए हो इसका मतलब। सोचो क्या नहीं हो सकता, दिमाग को दौड़ाओ। पता मैं कैसे सोचता हूं, देखो मैं ऐसा सोचता, देखो मैं सोचता कैसे, मैं सबसे पहले करता, देखो यहां पर देखो भाई ये 75 है 25 गुना 3 और ये 2 गुना 5, इसका मतलब 2 सिंगल होगा भाई। सबसे लोएस्ट पावर तो देखो यहां पे 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो, जहां भी 2 जीरो वहां तो 4 आना ही आना है। 25 गुना 4 होता है ना 2 जीरो, 2 सिंगल है, इसका मतलब 1 2 तो आना ही आना है। अच्छा उसके बाद आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे 5 है 3 है 5, 125 इंटू 3 इंटू 2, 21 में 7 है, 7 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं हो सकता। 17 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 17 है, 17 कहां मिलेगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर, मतलब जो भी कुछ है हर नंबर में वो एचसीएफ में होना चाहिए। 180 भी नहीं हो सकता, बताओ क्यों? 9 है, 9 इसमें 3 है खाली, आंसर बचा क्या? ये आपको प्रैक्टिस आएगा कौन सा नंबर हम उठा ले। मैं पूरा टॉपिक ओरल करूंगा, ध्यान रखना, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, समझे? चलो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे आखिरी बताता हूं मैं। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को माना एक्स वाई जेड, इनका जो एचसीएफ होगा वो हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसका मतलब, अच्छा इससे एक डेफिनेशन और निकलती है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। आपको बस ये बहुत ढंग से याद रखना है कि जो भी आंसर होगा या जो भी एचसीएफ होगा वो नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो देखो यार, अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या 7 डिवाइड कर रहा है दोनों को? लेकिन हाईएस्ट देखना होता है, हाईएस्ट बड़ा। क्या 14 डिवाइड कर रहा है दोनों को? नहीं, यहां पे ऑड है, ये नहीं हो सकता। 42 इसको कर रहा है, इसको नहीं करेगा। आंसर क्या बचा? अब कुछ नहीं देखना होता, सीधे सीधे नंबर्स देखो और आंसर मिलाओ। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने 60 और 72 लिया था। अब मुझे पूछा कि एचसीएफ, देखो 72 60 इवन है, ये तो हो नहीं सकता, आंसर इवन होगा, दोनों इवन है। अच्छा 24 से ये डिवाइड नहीं होता है, 60 डिवाइड नहीं होता है। अगर वो नंबर एचसीएफ है तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा हर नंबर को। 16 से 60 डिवाइड नहीं होता, आंसर इज 12। अरे समझे? नोट करना है कुछ इसमें? चलो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन, लिख लो इस बात को, ऊपर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो कुछ भी। एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन, हमको निकालना है 120 एंड 1560 का एचसीएफ। तो देखो यार, पहली बात आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर भी 4 है ना, यहां भी 4 है। अच्छा सारे आंसर पॉसिबल से लग रहे हैं, एक 12 पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों? आखिरी में 0 नहीं है, क्योंकि देखो इन दोनों के आखिरी में 0 दिख रहा है। अच्छा इतना बड़ा भी नहीं है, ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5, क्यों? ये हो गया। अब देखते हैं ये 3 से कट रहा नहीं कट रहा है? कट रहा है, 3 होगा, 5 से भी कट रहा है। अब देखो ये 4 से या 8 से कट रहा नहीं कट रहा है? क्या ये 8 से कट रहा है? 8 से भी कट रहा है, इसका एचसीएफ हो गया 120। छोटे नंबर से छोटा या बराबर भी हो सकता है, 120 दोनों को डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ कितना हो गया? 120। अच्छा इस पर आ जाते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखो या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। 84 में 9 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 21 में दोनों है, राइट। 63 ये है लेकिन ये नहीं है, तो आंसर क्या बचा? अब या तो 7 होगा या 21 होगा, दोनों में सबसे अच्छा आंसर, ज्यादा बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 21, क्योंकि 3 से सारे हो रहे हैं, समझे? दिस इज व्हाट एचसीएफ, समझे? अच्छा फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ इज इक्वल, एचसीएफ अच्छा लिखा तो है न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए तो ऊपर वाले का निकालोगे आप एचसीएफ और नीचे वाले का निकालोगे
एलसीएम। जैसे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल 10th को। वैसे भी इनसे मैच कर सकते हो आप। ऊपर का एचसीएफ कितना है, 2 है ना, और 2 एक में ही है, बस हमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, एचसीएफ ऑफ डेसिमल, इसके थोड़ा मेथड गलत दिए बुक्स में, ध्यान देना जरा। आपके पास 3 नंबर हैं, 1 इज 0.6, 0.63 एंड 0.084। जरा ट्राई करो आप लोग, देखते आपको कितना आता है, फिर बताता हूं मैं। एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, देखो इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आप काउंट कर लो डेसिमल कितने सबसे अधिकतम है। यहां पे कितने डेसिमल है, 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो सबसे मैक्सिमम डेसिमल होगा उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई करो। 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया सबको, ये कितना हो जाएगा 600, ये 630 और ये कितना हो जाएगा 84। अरे राइट। अब आप इन दोनों का, तीनों का लो एचसीएफ। 680, सबसे छोटा नंबर क्या 84 है ना। जब इसको ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू, बल्कि 7 इंटू 4। इसका आंसर गलत दिया हुआ है भाई, आंसर नहीं है इसमें। हाँ अब सुनो, क्या ये नंबर 4 से हो रहा है? इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, हमको तो लोएस्ट ढूंढ लेना ना। यहां पे 2 एक बार है, क्या 3 है इसमें? है, तो 2 इंटू 3 हो गई। क्या यहां पर 2 है? 3 भी है, तो लोएस्ट पावर 2 3 हो गए ना इसमें। इसका हो गया एचसीएफ 6 और डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, 0.006 ये आंसर होगा। गलत आंसर यहां पर, ये 6 होगा। अरे समझे, आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो कि आप क्वेश्चन के आंसर भी सही ला दोगे भाई। ये तो देखना कि 6 आएगा ही, बस ये ध्यान रखना, आपको वो डेसिमल काउंट करना है। हाँ, वो वही तो बुक में क्या किया है, वो गलत हो जाता है आंसर। हाँ मालूम मुझे, उससे गलत होता है, मैं बताता रहा हूं। मैंने बोला किताबों में मेथड गलत है, ये मेथड नया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम सीजलर है, करेक्ट मेथड है ये, वो गलत है जो आप कर रहे हो। हाँ वो नहीं आएगा उससे। अब आप चेक कर लो, देखो 0.00, अच्छा बताओ 0.003 और 0.006 और 0.002 कौन बड़ा है? 6, ये बड़ा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, देखो डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, 0.6 अपॉन 006 चेक कर लो, करेगा डिवाइड। 0.63 डिवाइडेड बाई 0.006 ये करेगा 630/6 डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही आंसर होगा, समझे। अच्छा अब एलसीएम की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। मान लेते हैं स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, और हाँ 2 स्टूडेंट है ए और बी, ठीक है। ए हर सेकेंड डे आता है क्लास में और बी हर थर्ड डे आता है। एक दिन मंडे को साथ मिले वो लोग, है ना। तो बी ने ए से कॉपी ले ली उधार, है ना, मंडे को दोनों साथ आए थे। अब बताओ बी ने जब कॉपी ली उससे ए से उधार, तो ए को वो कॉपी कब दोबारा वापस मिलेगी? देखो अब वो दूसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, छठे दिन आएगा, 8वें दिन आएगा, ये तीसरे दिन, 6 डे, 9 ऐसे तो आएगा। अच्छा अब बी ने कहा भाई मेरी कॉपी दे, तो ए बोला यार मैं लाना भूल गया, यहां मिले दोनों साथ साथ। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 10वें दिन आएगा, फिर 12वें यहां मिले, ये फिर उस दिन लाए तो क्या होगा, फिर ए इसको बहुत मारेगा लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे 14, ऐसे तो होगा भाई, 14, 16, 18 ये हो गया, 12, 15 और 18 ये फिर मिल गया कॉमन, यहां पर इसकी कॉपी दे देगा नहीं तो पिटेगा बहुत, है ना। तो दिस इज नोन एज कॉमन मल्टीपल, दिस इज नोन एज कॉमन मल्टीपल एंड दिस वैल्यू इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, राइट। जितने भी क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू, ध्यान रखना, फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एलसीएम, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना हमेशा एचसीएफ निकलता है, ध्यान रखना इस बात को। डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जैसे क्वेश्चन हो कि एक टीचर के पास कुछ चॉकलेट्स हैं एंड ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट इन सम ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इन इक्वल क्वांटिटी, एचसीएफ निकलेगा। और अगर बोला जाए कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि देयर आर 3 बेल्स, bell 1, bell 2 and bell 3 rings at an interval of 2 seconds, 5 seconds and 6 seconds
आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर अगेन, एलसीएम फ्यूचर वैल्यू। जब भी आगे की बात पूछे तो हमेशा क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जो आगे होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बहुत डिफरेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ बन जाते हैं जब हम ऐसा नंबर बोलें कि फाइंड अ नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो वहां कॉमन मल्टीपल वर्ड आता है। ठीक है, समझ में बात? आगे बढ़ूं? अच्छा, मेथड होते हैं टोटल 4 तरह के। प्राइम फैक्टराइज सबसे छोटा मेथड। हम क्या करते हैं, माना 36 और 48 का फैक्टर निकालना है। सबसे पहले प्राइम से स्टार्ट करेंगे, 2 से 18 24, फिर 9 12, फिर 2 9 6, जब तक 2 खत्म नहीं होगा 9 3, अब 3 बचा 3 1 और फिर 3 1 1। जब फाइनली 1 1 बच जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम होगा। समझे? अब आप इसको नोट कर लो, इसका आंसर निकाल लो और ये करके दिखाओ। 30 नंबर आसान सा है, कुछ प्रैक्टिस भी कर ली जाए। अब जैसे आपने पढ़ा था वहां पर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम, इसमें होता है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम, राइट? बहुत आसान बात है, बहुत काम आता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम प्रेजेंट इन द नंबर, नोट करो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम और एनी वेरिएबल। It is the product of highest power of prime or any variable present in the number। किसी भी संख्या में दी गई अभाज्य की अधिकतम घात अथवा चर की अधिकतम घात का गुणज होता है। और एनी वेरिएबल एक्स वाई जेड। बात समझ में? देखो भाई, मैंने क्या बोला, अब देखो इसको कैसे फास्ट करना है, आपको ये चीजें समझने की होती हैं। मैंने बोला आपको ढूंढो अधिक से अधिक पावर कौन सी मिलेगी। देखो यार, अब यहां से आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने को लेवल पे लाना पड़ेगा। देखो यार, 140 को देख के आपको लगता है 7 2 2 5, बोलो ये ब्रेक करना आना चाहिए बहुत जल्दी। ये 8 × 9, 2 की हाईएस्ट पावर 8, बोलो 9 5 7, बोलो। और 8 5 जा 40, 9 7 जा 63, मल्टीप्लाई करो आंसर हो जाएगा 0 1 2 5 2 0 आंसर। अरे समझ आई बात? बड़ी से बड़ी पावर ढूंढो बस यहां पर, वहां पे छोटी छोटी ढूंढते हैं, यहां बड़ी बड़ी ढूंढते हैं। अब देखो ये आंसर ध्यान देने में कैसे करता हूं। 42 7 × 2 × 3, 63 9 × 7 और 231, ये 3 से जाएगा, है ना, 77। समझे? अब ध्यान देना, नहीं समझे बात? अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता लग गया 1 11 आ रहा है, तो आंसर में 1 11 होना चाहिए। और देखो ध्यान देना, अच्छा 3 की पावर कितनी आएगी आंसर में? 2 आएगी ना। तो पहले 9 को ही ढूंढ लेते हैं। क्या ये 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर इस नंबर 63 में 9 7 जाए 9, 3 की हाईएस्ट पावर 9 आ चुकी है यहां पर 2। तो देखो किस ऑप्शन में 9 है, नहीं है। क्या ये नंबर 9 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये नंबर हो रहा है, ये नंबर नहीं हो रहा है, बस आंसर। अरे समझे? 9 को चेक करना आसान होता, तो मैंने 9 को चेक कर लिया, क्योंकि पता लग गया वहां पे 3 की पावर 2 आना है नंबर में, और क्योंकि रूल होता है एलसीएम का, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम और एनी वेरिएबल प्रेजेंट इन द नंबर। ये एलसीएम का लॉजिक होता है। समझे बात? चलो यहां पे आते हैं, बैक करा रहा हूं क्वेश्चन। देखो 36 है और 48, ये 9 × 4 है। देखो 9 किस किस में है? इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए मेरे, है ना। अच्छा इसमें 4 है, इसमें 16 है, 48 में 16 है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी ऑप्शन। अरे समझे? ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी आगे तक के लिए। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यार, HCF क्या करता है, एक्स वाई जेड अगर नंबर्स हैं उनको डिवाइड करता है, राइट? ये बताया था मैंने आपको पहले। और एलसीएम को वो नंबर्स डिवाइड करते हैं हमेशा कंप्लीटली, ये रूल याद रखना आप लोग। देखो इसका मतलब एलसीएम कम्स इन न्यूमरेटर, अंश में आता है, ठीक है भाई,
और HCF हमेशा किस में आता है? डिनोमिनेटर, मतलब HCF नीचे रहेगा, LCM ऊपर रहेगा। तो लाइन है LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। देखो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आपको कुछ समझना है, एक बात समझ लेना, 32, 36, 40, अगर 36 है, इसमें क्या ये 9 गुणा 4 है ना, सबसे अलग नंबर आपको 9 दिख गया, तो अब आप पहले 9 से चेक करो, क्या नंबर 9 से हो रहा है? यस। क्या ये नंबर 9 से हो रहा है? यस। क्या ये नंबर 9 से नहीं हो रहा है? क्या ये नंबर 9 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। बचे 2 ऑप्शन, यहां पर एक 0 है तो 0 आना ही आना है, आंसर हो गया ए ऑप्शन। अरे समझे, ये सोच लानी है आपको कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अगर एक 0 है तो 0 आना ही आना है आंसर में। अच्छा बताओ, 25, 24 और इसके एलसीएम में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे। 25 है, 5 का स्क्वायर ये है, 2 का क्यूब, मल्टीप्लाई करो तो 2 0 आएंगे। मतलब ये सब चीजें ढूंढनी पड़ेंगी आपको, समझे? चलो लास्ट पॉइंट एलसीएम का। एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे एचसीएफ में होता है ना, छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट होता है या उसके बराबर हो सकता है, और एलसीएम जो होता है सबसे बड़े नंबर से बड़ा है उसके बराबर हो सकता है। देखो नंबर्स, इसका रूल ये होता है एक्स वाई जेड, जेड सबसे छोटा ये, तो ये हो गया एचसीएफ इज लेस देन और इक्वल टू जेड, और एलसीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। समझे भाई, ये चीज ध्यान रखना आप। जरा 17, 18 का एलसीएम एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो जरा। इससे क्या आया पहले सेकंड वाले का? देखो पहले वाले का क्या आ जाएगा? 48 है ना। अच्छा इसको देखते जरा, ध्यान देना। 108 जब भी दिखे आपको याद रखना है 27 इंटू 4, 135, 15 गुणा 9, 9 में 27 आ ही जाएगा, एंड 162, 81 इंटू 2, सब में 3 की पावर हाईएस्ट आ ही रही है। अच्छा देखो किसी के आखिरी में 0 दिख रहा है, देखो यहां पर 5 मिला आपको और यहां पे 4 है, 0 आना ही आना है एक। अरे समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 135 भी नहीं हो सकता, बताओ क्यों? इसमें 27 आ रहा है, हमको 3 चाहिए एक्स्ट्रा, ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन पॉसिबिलिटी। समझे? देखो मैंने क्या क्या बोला आपको, एक सिंपल बात मैंने बताई थी, वो ध्यान रखना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, है ना। आसान तरीका, 108 होता है 27 इंटू 4, ये होता है 27 इंटू 5, और ये होता है 81 इंटू 2। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर मिली यहां पर, 3 की हाईएस्ट पावर मिली यहां पर, और 5 की हाईएस्ट पावर मिली 1। बस इनको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा डी। मैंने क्या क्या सोचा था, 5 और 2 है, एक 0 आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 की पावर 4 आएगी, इसमें 27 है, इसमें 4 नहीं मिलेगा, इसमें भी 27 है, नहीं मिलेगा, ऑप्शन केवल डी होगा। अच्छा एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, वही रूल था। अगर हम एलसीएम बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ, अब आप दोनों सीख गए तो दोनों कर सकते हो आप। आपके पास दिया है 2/3, 5/6, 7/12 एंड 1/9 का आपको निकालना है क्या? एलसीएम। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम 2, 5, 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर सारी मिल गई है 70। अब 70 दो जगह है और नीचे 3, 6, 12, 3 ए ऑप्शन। हम क्या करेंगे, 2.4, 0.6 और 3.6 नंबर ऑफ डेसिमल इक्वल 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 24, 6 और 36, राइट। अच्छा देखो 8 हाईएस्ट पावर यहां पर है और 9 यहां पर है, 72 डिवाइडेड बाई 10, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो हो गया आपका बेसिक ऑफ एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, कैसे क्या क्या करते हैं। अब आते हैं एक्चुअल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, if we have two numbers p and q and their HCF is h and l, LCM is l and HCF is h, then their product of number is equal product of HCF into LCM, and this rule is not applicable for 3 numbers। अगर p q r दे रखा है आपको तो ये कभी बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है भाई, ये केवल 2 नंबर्स के लिए होता है।
देखो एक तो मेथड आप पढ़ चुके हो, P इंटू क्यूब इज इक्वल H इंटू L, फॉर्मूला बता रहे मैंने आपको। P इज 555, वी हैव टू कैलकुलेट Q, दैट इज X, और HCF 37 एंड 7770। देखो कभी भी आपको एग्जाम में ये तो कर लोगे आप, लेकिन आपको मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अप्रोच इंप्रूव करो अपनी। हम कभी ये ना करते, एग्जाम के लिए हम क्या करते, ध्यान देना। देखो नंबर आपके 555 है और X है, HCF 37 है और LCM ये है। तो जो HCF है इसका मतलब क्या होगा, इसका इन दोनों से क्या रिलेशन होगा, दोनों में ये होना चाहिए। मतलब अगर HCF 37 है तो इसमें भी 37 होगा, इसमें भी 37 होगा। अच्छा जो LCM होता है, LCM में एक रूल मैंने बताया सर भूल गया। माना एक नंबर है 60, एक नंबर है 24, एक नंबर है 80। अब मुझे इसका LCM निकालना है, तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। जब हम निकालते हैं LCM तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो हम निकालेंगे उनका HCF जो कॉमन वैल्यू और लिख लेंगे, ठीक है भाई, ये 2, फिर देखो ये 2, ओके, फिर क्या बचता है 2, ये 2 बार है, फिर जो कॉमन 2 में, देखो 3 में लिख दिया मैंने एक बार, अब 2 में कॉमन वैल्यू लिखो 2, फिर ये 3 इन दोनों में है, राइट, फिर ये 5 इन दोनों में है। अरे समझो मैं क्या कर रहा हूं, फिर ये 2 सिंगल बचा। इसका मतलब जब हम लिखते हैं LCM तो उसमें HCF एक बार होता है, समझे, और उसके बाद हर नंबर में कुछ ना कुछ जरूर बचा है, वो जब आएगा, समझे। एक ये बात से यहां पे क्या समझोगे आप, देखो 555 और X है, 37 उस नंबर में X में होगा, सब में देखो 37 है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये नंबर 555 ऑड है और इनका LCM 770, इसका मतलब इस नंबर में 2 होना चाहिए और सिंगल 2 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे समझे, समझ में बात कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये जो नंबर है ये 5 इंटू 111 और ये 5 इंटू 3 इंटू 37। मैं बहुत चीज सोचूंगा, आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा। देखो यार ये नंबर जो 555 है वो क्या है, 5 इंटू 111, और 111 को आपको ये सब ब्रेक करना आना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। 111 3 इंटू 37 है। इस नंबर में LCM में 7 गुणा 111 गुणा 10 है, इसका मतलब इसमें 7 नहीं है तो इस नंबर में 7 होगा। अरे बोलो, LCM में अगर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि इसमें LCM में 7 नहीं है, यहां पर मैं क्या करता, मैं तो देखता एक चीज बस, 555 देखा और LCM में 7770 दिखा मुझे, इसका मतलब इसमें 37 इंटू 7 तो होगा ही। अरे बोलो समझाई बात, ये सब चीजें ढूंढनी आनी चाहिए आपको। अभी तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। देखो वो मेथड तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये सोच कहां से लाओगे, ये अभी आगे कराऊंगा इन सोच को मैं डेवलप। तो इसका मतलब 7 इंटू 37 होगा ही होगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और इवन जरूर होगा, है ना। इसका मतलब देखो 7 भी जरूरी है, 37 भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो अच्छा एक सेकेंड, ये हो सकता है, ए हो सकता है, 74 नहीं हो सकता अब, है ना। अब 518 या फिर 370 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 518, क्योंकि 1 2 मिल गया, 1 5 मिल जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा, है ना। मिनिमम तो 0 आ रहा है यहां पर एक सिंगल, और यहां पे देखो ध्यान दो एक चीज, क्या ये नंबर 4 से कट रहा है तो 2 एक्स्ट्रा नहीं आएगा, 1 2 आएगा, बस आंसर हो गया, समझे। ये आपको लगेगा यार ये चीज आसान थी, लेकिन ये चीज सोचना शुरू कर दो, क्योंकि LCM के आगे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आपको केवल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ब्रेक करना आना चाहिए। आदत डालो थोड़ा टफ पढ़ने की शुरुआत में, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग जाएगा फिर वहां पर, नंबर को ब्रेक करना आना चाहिए। जहां कोई नंबर दिखा एकदम से, अच्छा देखो एक नंबर है 720, कैसे ब्रेक करूंगा इसको, 8925, 10 को 2 5 लिख दिया, 10 को 2 5 लिख दिया और 72 को 89 लिख दिया, तो ये सब ब्रेक करना आना चाहिए। अरे समझे, हाँ ये थ्योरम नोट करो जरा, फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं इसमें। LCM में एक लॉजिक होता है, मैंने बोला 1 डिवाइडेड बाई,
एक्स वाई जेड से भाग देने पर, अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमको निकालना है उसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करना है, से भाग देने पर। इसका मतलब हमें निकालना क्या, एलसीएम निकालना है। पहले तो समझो निकालना क्या होता है। कभी भी ये मत समझ लेना, अगर क्वेश्चन आए फाइंड लार्जेस्ट नंबर, बताओ क्या निकालेंगे ना, एलसीएम में निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो आपको कंडीशन डिपेंड कहां करेगी, वो जो फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई मतलब एलसीएम और डिवाइड्स मतलब एचसीएफ, याद रखना इस बात को, आगे बताऊंगा। डिवाइडेड बाई का मतलब होता है एलसीएम, से भाग करने देने पर, एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्या निकलेगा, एलसीएम। अच्छा, और होगा क्या, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है इसका, इस थ्योरम का फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। एग्जाम में कोई थ्योरम याद नहीं रहने वाली है, तो जो करना है बताऊंगा आगे। ये तरीका है कि आपको पता हो, आपका बेटा अगर पूछे तो बता सको। अच्छा, सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर आ गया। अब आंसर अपने पास रखो, मैं देखो कैसे करता, ये सोच आपको बनानी पड़ेगी, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहना चाहिए। सुनो, पहली बात, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, इसका मतलब इनका एलसीएम प्लस 5, ये तो करना है, ये तो करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम। अच्छा, 24, 32, 42 का एलसीएम क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और अरे नंबर मत बताओ यार, मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा, मैं लॉजिक पे काम कर रहा हूं। अरे तू ये क्वेश्चन करके दिखा, फाइंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, फाइंड सम ऑफ डिजिट 24, 32। हम मेथड पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, जुगाड़ पे काम कर रहा हूं। मैंने आपको मैथ्स नहीं पढ़ानी है, जान रहे हो आप लोग भी, कैसे निकालना है बता रहा हूं। और ध्यान देना, 24, 32 और 42, इसका जो एलसीएम होगा वो इवन होगा, इवन में 5 जोड़ूंगा ऑड होगा। इस एक लाइन से ये आंसर गया। बोलो भाई, अगर मैं 24, 32, 42 का एलसीएम लूंगा तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इवन होगा। और इवन होगा तो उसके बाद उसमें ऑड ऐड करोगे तो ऑड आएगा। इसका मतलब मेरे पास एक ऑप्शन चला गया। अच्छा, उसके बाद 5 घटाने पर, सब में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो ये क्या बनेगा, ये हो गया ऊपर वाला 422, ये कितना हो गया 512, और ये कितना हो गया 672, है ना। अच्छा देखो, 32, 42, 24, सब में 3 है। देखो क्या ये 3 से हो रहा है, 422 नहीं हो रहा है, 512 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर बचा बी। अरे समझे, ये सोच लानी पड़ेगी आपको। हम कोई थ्योरम लगाएंगे नहीं, मैं कोई क्वेश्चन थ्योरम से नहीं करूंगा, थ्योरम बताऊंगा जरूर आपको, लेकिन आपको अप्रोच यही लानी पड़ेगी। एग्जाम निकालना है तो केवल ऑप्शन देखो, आंसर लाओ, ये सोच आएगी। कई चीजें होती हैं कि इवन होगा या इवन होगा, 5 घटा दिया क्योंकि 5 जोड़ना था मुझे वहां पर, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, एलसीएम ऑफ 24, 32, 42 प्लस 5, ये तो करना है। इसका मतलब जो ये नंबर तो इवन होगा, ये ऑड है, तो फाइनली बचेगा क्या, ऑड। ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 5 घटा दो गिवन आंसर में से, 32 है, 24 है, 24 में 3 है, तो मतलब जो 5 घटाने के बाद नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ढूंढ लो कौन सा नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहे थे, 1 हो रहा था, खत्म काम। और अगर वो हो रहा होता तो मैं पता है फिर 4 से देखता, 7 से देखता, 7 भी तो है 42 में। कई चीजें हो सकती हैं, जो अच्छा लगे वो करना, बस करना जल्दी जल्दी जल्दी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये मेथड तैयार करने में टाइम लगता है, आपको 500-600 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस पर बेस। आगे बढ़े। ओके, थ्योरम 2, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द रिमाइंडर इज इक्वल। नोट करो इसको पहले। अगर आपको सेम रिमाइंडर दिया जो मैंने पहली कंडीशन कराई थी, उसमें आप क्या करते थे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और रिमाइंडर जोड़ देते। अब यहां पर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो घट जाएगा, समझे। अगर ये डिफरेंस आपका डी आता है तो वो डिफरेंस घट जाएगा। हो गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन करो इस पर, ये करके दिखाओ। पहले तो आप चेक करो, 18 माइनस 2, 35 माइनस 19 और 42 माइनस 26, ये कितना आएगा,
16, ये कितना 16 और ये कितना 16, सारे डिफरेंस 16 आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18, 35, 42 माइनस 16, ये करना होगा आपको। अच्छा देखो, ये 7 5 जा होता है, ये 7 6 जा होता है, ये 6 इंटू 3 होता है। अरे समझे भाई, बल्कि जो 9 इंटू 2 कर सकते हो, यहां पर 2 इंटू 3 है, इसका मतलब क्या क्या मिलेगा, 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, यही तो मिलेगा, बोलो। अच्छा ये कितना हो गया 10 और 630, 630 माइनस 16, आंसर क्या हो जाएगा 614, सी ऑप्शन। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा, एक बहुत सिंपल बात समझना, सबको दे दो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं पहली बार बता रहा हूं तुम लोगों को तुम लोग भी पहली बार सुन रहे हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। अच्छा अगर मैं कहता हूं, और ये बहुत काम का रूल है, जैसे नंबर लिखा हो 375182195, बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 9। तो डिजिट सम मेथड भी 9 की डिविजिबिलिटी पे चल जाता है। रिमाइंडर पूछा है, सबको जोड़ लो, और 7 2 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 5 5 10, है ना, 10 और 3 13, 4, समझे। मतलब कि अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी देखना है तो जो बच रहा है वो भी रिमाइंडर हो जाएगा 9 से। तो देखो यार, मुझे बोला गया है 2 रिमाइंडर आ रहा है 18 से डिवाइड, अच्छा 18 का भी वही रूल हो जाएगा रिमाइंडर का जो 9 का हो जाएगा। मतलब कि आप 18 से ढूंढना है, आप इनको सम करो, इससे रिमाइंडर आ रहा है 4, 634 को जरा आप 634 के डिजिट ऐड करो, 13 डिवाइडेड बाय रिमाइंडर आएगा 4, मुझे चाहिए 2, 714, 3 शेषफल आ रहा है, ये नहीं हो सकता, 614 11 2 आ रहा है, ये हो सकता है, और ये 10 17 नहीं हो सकता, आंसर इज सी। अरे समझे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान, मैंने नई चीज बताई आप लोगों को, अगर मैं किसी नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं तो उसका डिविजिबिलिटी के बाद भी रूल होता है, रिमाइंडर भी ऐसे निकलता है, आप उनको जोड़ लो और जो सम आएगा उसको 9 से भाग कर दो, जो शेषफल होगा वो शेषफल मिल जाएगा आपको। 18 में 9 है ना, नहीं तो मुझे समझ ले, मुझे 18 में 2 चाहिए ना, मुझे 18 में 2 चाहिए, मेरे तो वो क्वेश्चन 18 पे चलेगा ना अलग अलग। देखो 18 से करो, 35 से करो, सबसे अलग अलग ये रिमाइंडर आएंगे। मैंने 18 चेक कर लिया, अगर ये 2 में 2 आता तो मैं फिर कुछ और चेक करता। अच्छा ये रूल 100% ट्रूथ नहीं है 18 के लिए, लेकिन 9 के लिए बिल्कुल कंफर्म है। 18 के लिए ट्रू नहीं है, कई केसेस में फेल हो जाता है। 18 9 के लिए हमेशा ट्रू है ये रूल, 9 से हमारा आंसर मैच कर गया इसलिए बता दिया मैंने, अदरवाइज 18 में रूल नहीं चल पाएगा। 18 में करना क्या पड़ेगा आपको, इसको पहले 2 से भाग करोगे। अच्छा इसलिए भी 18 पे चल रहा है क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये सारे इवन है, इसलिए चल जाएगा यहां पर। लेकिन अगर हम कहते हैं, ध्यान देना इस बात को, माना मैं कहता हूं 35 होता, 18 से भाग करो कितना आएगा 17 रिमाइंडर आएगा ना, ऑड में फंस जाता है मेथड, समझे। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको समझ में आ गया ये तरीका, ये समझ में आ गया ना, ये वाला, अरे ये वाला समझ में आया, ये वाला ये आगे ना, बस इतना रखो, बाकी मत जाओ, टेंशन मत लो। हाँ मैं इस पर अभी रिसर्च करूंगा, मैंने अभी सोचा था। हाँ बोलो। ना ना ऐसा है, ये 2 रिमाइंडर किसका है 18 का है, तो वो अलग रूल है। 18 का 2 से, 18 से भाग करने में 2 आ रहा है, 35 से भाग करने में 19 आ रहा है, 18 का 2 आ रहा है ना, वो तो अलग हो गया ना बिल्कुल। नंबर में हर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। 18 में 9 है, पता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, x को डिवाइड करो 18 से, रिमाइंडर आएगा 2, x को भाग करो 35 से, रिमाइंडर आएगा 19, x को भाग करो 42 से, रिमाइंडर आएगा 26। तो मुझे इससे मतलब क्या, मैं 18 देख रहा हूं, 2 आना चाहिए बस, मुझे मतलब क्या इससे, इनसे। हाँ सबके अलग अलग रूप है ना, वो तो समझे बात। अच्छा लिखो, नोट करो जल्दी से। अब यहां पर देखो, विच वन डिवाइड्स एक्स वाई जेड, मतलब एचसीएफ की थ्योरम आ गई। एलसीएम की 2 ही थ्योरम होती हैं इस केस में, आपको ध्यान रखना है। एलसीएम की जो थ्योरम्स होती है ना, उसमें रिमाइंडर हमेशा बाद में जुड़ता है घटता है। फर्स्ट थ्योरम में जुड़ा था, इसमें क्या होता है एचसीएफ की थ्योरम्स में,
एचसीएफ की थ्योरम में रिमाइंडर पहले घटेंगे बाद में एचसीएफ निकलेगा, तो रूल ये हो गया एचसीएफ ऑफ x माइनस R1 y माइनस R2 एंड z माइनस R3। ठीक है, एलसीएम में हमेशा बाद में सब कुछ होता है। हो गया, बस बेसिक का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करो। यस, देखो यार, इस तरह में क्या करा जाएगा, 37 और 58 है, -2 और -3 कर लो, कितना आएगा 35 और 55। आपको इसका एलसीएम एचसीएफ लेना है, हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज थ्योरम नंबर 3, नोट हो गया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। देखो यार, इसमें एक रूल होता है, एक थ्योरम जो आगे आएगी बता देता हूं। देखो एक रूल होता है, एचसीएफ ऑफ x, y इज ऑल्सो इक्वल टू एचसीएफ ऑफ x माइनस y, y, राइट। जैसे ऐसे समझो, अगर मैंने निकालना है एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 4, 12। 16 में से 12 घटा लो, फर्क पड़ेगा कुछ? अब डिवीजन रूल ही होता है तो आप घटा सकते हो। अच्छा, एक और रूल होता है एचसीएफ ऑफ x, y, z। देखो दो लोग हों, दो नंबर्स हों तो एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे एक से दूसरे को, बाकी एज इट इज छोड़ दोगे। लेकिन अगर 3 नंबर हों तो इसका रूल होता है एचसीएफ ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। ऑर्डर में होता है, समझे? ये बहुत काम की थ्योरम है। ये भी इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको शीट में दिए में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। नोट हो गया? हो गया। अब देखो इस पर बेस ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमको ये तो बोला है कि लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस बट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, लेट रिमाइंडर बी आर। अच्छा, अब आंसर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर एंड z माइनस आर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वही कंडीशन हो गई, 3 नंबर है। दिस इज एचसीएफ ऑफ x माइनस आर माइनस y माइनस आर। समझ में आया कुछ? मैं पेयर वाइज घटा लेता हूं। अभी बता दें रूल मैंने आपको, एचसीएफ ऑफ x y z क्या बताया था, एचसीएफ ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, बताया था ये बात। तो यहां पर पेयर में घटा लो, कॉमा y माइनस आर, z माइनस आर एंड z माइनस आर माइनस x माइनस आर। ठीक है भाई, आपको बस समझना क्या है, दिस इज एचसीएफ ऑफ। देखो यार होगा क्या, जब ये माइनस आर ये प्लस आर हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा तो ये बचेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस आर। तो जब भी आपको सेम रिमाइंडर बोले तो आप नंबर्स को ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े से छोटा घटेगा, बस समझे। हर नंबर एक बार जरूर घटेगा दूसरे से, समझे। x माइनस वाई, y माइनस जेड, जब भी सेम रिमाइंडर बोले और रिमाइंडर ना दिया तो ये करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। x होगा यार, अरे वो तो कॉमन सेंस है, इतना तो ये बताता है कि मैं थक चुका हूं ये बताते बातें मैं थक चुका हूं। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 40। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कम से कम 15 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन समझने में आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36, 40। चलो सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 32, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है,
एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, यही तो होता है। और जो यहां पे पूछा है वो क्या पूछा है, यहां पर आपको सीएम पूछा हुआ है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, 32, 36 और 40 का निकालेंगे पहले एलसीएम, ठीक है। कितना होगा, देखो ये हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये हो गया 2 की पावर 3, 5। एलसीएम का रूल होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम। देखो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है और यहां पर 2 की पावर 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर यहां पर 0 है, यहां पर 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर नहीं है। ये आपका हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, क्या आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, ये आ गया। अच्छा, अब इसको गुणा करो आप 2 से, वो भी डिवाइड होगा। इसको गुणा करो 3 से, 4 से एंड सो ऑन, लॉन्ग टर्म, ये तो करना होगा। एक्चुअली देखो जो ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब मैं क्वेश्चन छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, सबको क्वेश्चन समझ में आया ना, ये सॉल्यूशन में टाइम लगने वाला है इसके समझने में। देखो भाई, मेरा क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। और आपको ये मेथड बहुत ढंग से समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम मेथड है, वो फालतू क्वेश्चन नहीं आते कि फाइंड एलसीएम ऑफ 32, 48 और 60, ये नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में ये आएगा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट which is divisible by 4, 3, 5। बस क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 4, 3, 5। मैं चेंज कर रहा हूं, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। पहले मैं छोटा क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है भाई, या बल्कि 3 डिजिट करते हैं। आप क्या करोगे, 4, 3, 5 का लोगे एलसीएम, क्या होगा 60। 60 एक नंबर हो गया, 60 इंटू 2 120, ये भी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यही तो होगा। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 4, 3 एंड 5, तो कैसे करेंगे, देखो आपको करना क्या है, 60 इंटू 1, 60 इंटू 2 ऐसे तो लेके चलोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे जहां पर ये 1000 के ऊपर आ जाए, ये तो करना है। अब यहां पर मैं कर दूं 5 डिजिट, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होगा, बोलो, और आपको करना यही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यार, मेथड नंबर 1, 60x शुड बी ग्रेटर देन 1000। अगर यहां पर 4 डिजिट की बात करते हैं, क्यों भाई, 1000 से बड़ा होना चाहिए ना, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब जस्ट 1000 से बड़ा हो। तो x इज ग्रेटर देन 1000 बाई 60, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 50 बाई 3, या x इज ग्रेटर देन 16.33, या x का वैल्यू की 17। अरे समझे, तो नंबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 17, अरे समझे भाई 1020। आई बात, नोट करोगे इसको, अब नोट करो, शॉर्टकट बताऊंगा, 1 लाइनर शॉर्टकट, केवल ओरल आंसर आएगा, वो बनाना है, वो वही काम का है। ये कब तक करोगे, इस पे ढूंढने में टाइम लगेगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट, एंड 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। अच्छा ध्यान देना, अगर कोई नंबर 4 और 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, कोई बता सकता है, 0 कंफर्म। अगर कोई नंबर 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या हो सकती है। अब ध्यान देना, मैं बोलने जा रहा हूं 100 से मुझे नंबर ग्रेटर देखना है, क्यों, वी हैव टू चेक नंबर मोर देन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, मतलब 1000 ज्यादा होगा। अच्छा, आखिरी में 0 होगा तो अगला नंबर 1010 हो सकता है, या 1020 हो सकता है, 1030 हो सकता है, 1040, बोलो समझ में आई बात। अच्छा, अब हम देखते हैं 5 से हो गया, 4 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, 3 से हो रहा है, दिस इज आंसर नंबर, खत्म काम, नहीं समझे।
यही लेवल लाऊंगा मैं भी आपको, आप ओरल करोगे, चीजें यही तरह करनी होती है। नोट, एक और चीज बता रहा हूं, जब नोट ना करो, सुनो। अगर मैं कहता हूं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिविजिबल बाई 435, बताओ क्या आंसर होगा? कौन बोला? हाँ, मतलब उस लेवल पे आ चुके हो आप। बोल रहा हूं 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 लाख। क्यों भाई? इससे ऊपर जाना है 435, मतलब आखिरी में 0 आना ही आना है 4 और 5 को देख के। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं, ये एग्जाम में सोचना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है। अगर कोई नंबर 4 से भी हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो, लास्ट में 0 होगा ही होगा। और क्योंकि वो 4 से तो आखिरी में 0 के बाद ये हो सकता है 2 0 हो सकता है, एंड सो ऑन 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब देखो 5 4 से हो गया, 3 से नहीं हुआ, 4 5 3, ये 4 से हो गया, 5 से हो गया, 3 से नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, समझे? ये नंबर 4 से नहीं हो रहा, छोड़ दो। ये नंबर 4 से भी हो रहा है, 5 से भी, 3 से भी, तो ये नंबर होगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन और लेवल क्या बढ़ता है, क्वेश्चन आएगा, समझे बात यहां तक सब लोग? नहीं समझ में? कोई आवाज लगी थी, नहीं आया? अच्छा, अब मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, बताओ क्या आंसर होगा? सोच लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ना, 60। सोचो, दिमाग लगाओ, ये लेवल लाना है आपको। देखो मैंने बोला है लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट 9999 होता है, 5 डिजिट है, इससे बैक करोगे। अच्छा, 4 3 5 तो आखिरी में 90 हो सकता है, या 80 हो सकता है, या 70 या 60 एंड सो ऑन, यही तो होगा भाई। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? अच्छा, 4 3 5, ये 4 से नहीं हो रहा है, बाकी भूल जाओ, सबसे होना चाहिए। ये 4 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 4 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। ये 4 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, ये सबसे हो रहा है। दिस इज द आंसर, समझे? ये बात क्लियर सबको? मैं भी यही सिखाऊंगा आपको आगे, बस कैसे ऑप्शन देखना है। अच्छा, अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने ये क्यों बताया? आप कह सकते हो, आपकी मर्जी है। नोट करना है क्या इसको? अच्छा, अब एक मेथड देखो, बहुत शॉर्टकट वाला, 26 का द्वारा बता रहा हूं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्ट डिजिट बाई, वहां पे नंबर छोटे थे या नंबर बड़े, 32 36 40। मैं देखो क्या करूंगा, ध्यान देना। एक्चुअली 36 में क्या है, 9 into 4। तो अगर नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन इट्स डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 9 से नहीं हो रहा है, ये नंबर 9 से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, अब देखो भाई, उसके बाद हमको एक चीज और देखनी है, 40। अब सबसे बड़ा इसमें 2 का पावर कौन सा? 32 है ना। अब आप देखो, क्या ये नंबर 8 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 8 से नहीं होगा तो 32 से भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर केवल हमारा क्या हो सकता है? समझे बात? ये क्वेश्चन कभी किए जाते ही नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे सर फिर आपने इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई? मैंने क्यों बताया? अब देखो, एक तरीका एग्जाम में क्या आया था, फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 435। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपको सम ऑफ डिजिट पूछा हुआ है। अगर नंबर पूछेगा तो ऑप्शन से करना है, लेकिन सम ऑफ डिजिट तो नंबर निकालना पड़ेगा। लार्जेस्ट 6 डिजिट ये होता है, इससे बैक करना है 435, तो आखिरी में 90 80 70 60। ये तो आपको आ गया होगा ना कि 60 आने आना है, और 99 4 बार है, 36 + 6 42, आंसर 42 होगा। ठीक है, ये समझ आया सबको? तो मैंने इसलिए इतनी कहानी बताई आपको कि ये करना पड़ेगा आपको। अच्छा, HCF of 2 numbers is 15 and their number product is 6300. The number of such possible pairs will be, आपको पेयर्स ढूंढने हैं, कितने बन सकते हैं?
अच्छा चलो एक बहुत सिंपल बात समझना, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 15, इसका मतलब ये होगा कि ईच नंबर वुड कंटेन 15 एंड रिमेनिंग वुड बी, मान लेते हैं x और y, ठीक है। अगर उनका HCF 15 है तो नंबर में 15 के साथ कुछ होगा x, माना इधर x इधर y। अच्छा, इनका प्रोडक्ट P इंटू क्यू बराबर किसके होता है, HCF इंटू एलसीएम, राइट। अच्छा, और छोड़ दो आप, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एलसीएम नहीं गिवन है, हमको ये तो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है 6300, राइट। अच्छा, जब भी एक लाइन लिख लो जरा, एक पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट HCF ऑफ टू नंबर इज h, कैपिटल में लिखना, h को कैपिटल में, लेट HCF ऑफ टू नंबर बी h and x and y are two numbers, and x and y are two numbers, then x and y would be co-prime, then x and y would be, मैं इसका समझाऊंगा अभी पूरा, then x and y would be co-prime if HCF of hx and hy is h। और ये काम की बात है, इफ HCF, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, इफ HCF of hx and hy is h, और इसका शॉर्ट ये भी हो सकता है, इफ वी रिमूव HCF फ्रॉम द नंबर्स द रिमेनिंग नंबर आर कोप्राइम। मतलब इस बात का मतलब ये है, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 12 एंड 16, इन दोनों का HCF कितना है 4, दिस इज 4 इंटू 3, दिस इज 4 इंटू 4, राइट। HCF हटा दो, जो बचता है वो हमेशा क्या होता है, को प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF के बाद जो नंबर बचते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। और इसलिए क्वेश्चन जब पेयर पूछा जाता है ना, आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की, HX और HY, जिसमें H HCF है तो XY क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। और इधर वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर आते हैं, HCF कितना दिया है, तो नंबर हो गया 15x इंटू 15y, इनका प्रोडक्ट कितना है। अच्छा देखो अब होगा क्या, XY इज इक्वल 6300 अपॉन 15 इंटू 15, ये हो गया 3 5 जा 3 5 जा, और ये हो गया 700, 140, 28। XY, अब ध्यान देना मैं जो करने जा रहा हूं, XY की वैल्यू 28 हो गई, और जहां पर XY क्या है, को प्राइम, तो वैल्यू ऑफ x एंड y, एक 1 तो दूसरा 28। जब भी हम बोलते हैं पेयर्स में 1 28 और 28 1 एक ही होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, 2 14, हो सकता है ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट को प्राइम। अच्छा 4 7 हो सकता है, और इसके अलावा कुछ हो सकता है, बोलो कौन सा, बोलो जो को प्राइम हो, बस 2 ही पेयर होंगे, ठीक है ना। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप XY निकाल लो और को प्राइम होने चाहिए।